BA Third Semester Political Science Unit 2, Classic Federalism, Coalition Political Party और Political System in India। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लासी फेडरलिज्म क्या है। क्लासी फेडरल का मतलब फेडरल सेटअप होता है। ये ऐसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पावर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में क्लासी फेडरल का एग्जाम्पल इंडिया है, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है स्टेट के कंपेयर में। कोलेशन क्या है? द टर्म कोलेशन डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड कोलियो, जिसका मतलब साथ में ग्रो करना होता है। कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी कोऑपरेट करके गवर्नमेंट बनाती है। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी जॉइंट होती है। कोलिशन गवर्नमेंट बनने का रीजन ये है कि जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट अचीव ना कर पाए तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में कोलिशन कर लेती है। इसी को कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का समूह है जो इलेक्शन का मुकाबला कर पॉलिटिकल पावर को हासिल करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन कमीशन रजिस्टर पार्टी को डिस्टिंक्ट सिंबल प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। फर्स्ट इज नेशनल पार्टी। अगर पार्टी 2% सीट लोकसभा में जीत जाए 3 डिफरेंट स्टेट से तो उसे नेशनल पार्टी कहेंगे। या फिर अगर पार्टी पोल 6% वोट इन एनी 4 या उससे ज्यादा स्टेट में जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो जाए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। सेकंड इज स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनल पार्टी। अगर पार्टी 6% वैलिड वोट पोल करे स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में और एटलीस्ट 2 सीट जीत जाए स्टेट असेंबली में। थर्ड इज रजिस्टर्ड पार्टी या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ऐसे पार्टी जो कि ना ही नेशनल हो ना ही स्टेट हो उसे रजिस्टर्ड पार्टी कहते हैं। इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी 7 है और स्टेट पार्टी 36 है। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया एक सावरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा द 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इंडिया पार्लियामेंट फ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में फेडरल होती है। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव यूनियन का, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की सहायता और साला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेट में गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर करता है लेजिस्लेटिव पावर को शेयर करने में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित करने की पावर होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। फर्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में 3 या 3 से ज्यादा पार्टी के पास कैपेसिटी होती है कि वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल पा सके अकेले या कोलिशन करके। इंडिया और पाकिस्तान मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करती है। सेकंड इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में पावर शिफ्ट हो जाती है 2 मेजर डोमिनेंट पार्टी के बीच में। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा टू पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं। थर्ड इज सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम में सिर्फ वन पार्टी को अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने की। इस सिस्टम में कोई कंपटीशन नहीं होता है। चीन और कोरिया सिंगल पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल है।